नमस्कार दोस्तों, आज भारत आदिवासी पार्टी का महासम्मेलन ग्राम पिपलागंज में हुआ। इसी पिपलागंज की धरा पर हमारे बीच में भाई साहब श्री विमल जी भी जुड़ चुके हैं। वह पुराने कार्यकर्ता है, लेकिन आज भी उन्होंने जोश जोश के साथ इनके नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया और भारी संख्या में अनेक कार्यकर्ताओं ने भारत आदिवासी पार्टी अन्य पार्टियां छोड़कर ग्रहण करी है। इस उपलक्ष्य में आज भाई साहब हमसे रूबरू हुए हैं। सर, क्या कहना चाहोगे आज के इस मीटिंग के बारे में? आज हमारे जब कांग्रेस थी तब हमारे ये आदिवासी कांग्रेस के पीछे और बीजेपी के पीछे पिछड़ते हुए आज तक जो हमारा आरक्षण था, लेकिन वो आज तक हमारी ये इतने साल हो गए, 2024 हो चुका है, लेकिन आज तक वो आरक्षण का हमको पता नहीं लगने दिया। और जितने नेता गए वो उनका पैसे भर के उनके बिल्डिंगें बढ़ा दी, लेकिन ये आदिवासी को एरिया में कहाँ पहाड़ी में देखा नहीं। इसी स्थिति से हमने ये पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी और पार्टी बनाने का समय ये था, लेकिन ये ऐसा शोषण नहीं किया होगा तो आज हमारी पार्टी दूसरी नहीं बनती। इसलिए आदिवासी का मकान हमने अलग बना लिया है और अलग बना के हम दिल्ली में जाके हमारा दिल्ली में दलिया डिंडोर का वो जो नंगारा है औंधा पड़ा है वो डंका बजाएंगे और बजा के ही छोड़ेंगे। वो हमारा लक्ष्य हो और आदिवासी सब का लक्ष्य ये है। शुभ, मेरा नाम है विमल प्रकाश डेहंडोर और वार्ड पंच हूँ और ग्राम पंचायत पिपलागंज का हूँ और पिपलागंज का ही रहने वाला हूँ। धन्यवाद भाई साहब ने, वार्ड पंच साहब ने बहुत अच्छी बात बताई। हमारे बीच में पूरे सरपंच साहब भी जुड़ चुके हैं। जीवित राम जी सहयोग के तालाब से सरपंच साहब ने भी आज भारत आदिवासी पार्टी का दुपट्टा पहनकर सदस्यता ग्रहण करी है। तो सर, क्या कारण रहा? आपने पुराने कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, तो आज भारत आदिवासी ग्रहण करी है, तो हम इसलिए भारत आदिवासी पार्टी में इसलिए ज्वाइन की है कि हम कांग्रेस के सदियों से उस कांग्रेस पार्टी की तबलीग हम बचाते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमारे आदिवासियों के रिजर्वेशन के बारे में और किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया। और जो 5वीं अनुसूची के अनुसार जो हमें अधिकार जो मिलने चाहिए थे, वो अधिकार हमें आज दिन तक उन अधिकारों को किसी भी प्रकार को इन आदिवासी और इन ST और SC को अवगत नहीं कराया। और इसीलिए हम मजबूर होकर के इस BJP पार्टी को ज्वाइन किया है। और जो ये BJP पार्टी है जो आदिवासी और ST और SC और अल्पसंख्यकों के हित में ये पार्टी है, इसलिए हमने ये पार्टी ज्वाइन की है। सर, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम जीवित राम कलासुआ और पूर्व सरपंच गामड़ा बामणिया। सर, क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी को अभी तक लोकसभा का उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं? बस वही कारण को इन लोगों को अवगत नहीं कराया और ऊपर से आने वाले बेनिफिट को जब वो उस MLA तक ही सीमित रहा और इन पब्लिक को उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। यही कारण है कि इन लोगों को ये आदिवासी पार्टी का गठन करना पड़ा और उसमें हम सभी शामिल हो गए। और ये राजकुमार रोत जो इस ST SC और अल्पसंख्यकों की पैरवी कर रहा, वकालत कर रहा, तो वो अच्छे वोटों से जीतेगा और इतने वोट हासिल करेगा कि इंडिया में अगर किसी सांसद के सबसे हाईएस्ट अगर मतदान मिले हैं तो राजकुमार रोत को इंडिया में सबसे हाईएस्ट मतदान इसको प्राप्त होंगे और वो जीत के रहेगा और इन शेड्यूल एरिया की पैरवी करेगा और इनकी जो मंशा उसको पूरी करे। क्या सर, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और BJP का गठबंधन हो गया है? ऐसी जानकारी हम तक तो अभी तक कोई आई नहीं है, लेकिन हमारी ये मंशा है कि हमारा जो प्रतिनिधि यहाँ से जीत के जाएगा वो कांग्रेस में शामिल हो सकता है। हाँ, धन्यवाद। अभी भी पुराने कार्यकर्ता में आशा और उम्मीद है और जीत की और अग्रसर है। हमारे बीच में आज पूर्व सरपंच साहब भी जुड़ चुके हैं। हरिहर जी, वो भी आज उन्होंने भारत आदिवासी पार्टी ग्रहण करी है, तो आज वो भी हमारे बीच में रूबरू हो रहे हैं और आज वो भी 2 शब्द कहेंगे कि आज भारत आदिवासी पार्टी ग्रहण करने का क्या कारण रहा? लंबे समय से हम आदिवासियों के हक और अधिकारों के लिए बात तो करते ही रहे थे, लेकिन हम कांग्रेस के मन से ही बात कर रहे थे। लेकिन वर्तमान में कांग्रेस की परिस्थिति थोड़ी ख़राब हो चुकी है और यहाँ पर स्थानीय स्तर पर उम्मीदवार घोषित नहीं होने की वजह से हमें ऐसा महसूस हुआ कि सामंतवादी ताकतों से लड़ने के लिए और यहाँ के आदिवासियों की रक्षा के लिए और भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत आदिवासी प्लेटफॉर्म ऐसा मंच है जहाँ पर अपना मिल करके काम करेंगे और
भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देकर उनको पराजित करेंगे। बहुत ही अच्छी बात बताई सरपंच साहब ने कि जीतेंगे और जीत की उम्मीद भी है। सर मैं बताऊंगा कि और क्या कारण रहा अभी तक कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा, ऐसी बात नहीं है कांग्रेस पार्टी को, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी ये चाहती है कि जो आदमी 40 साल तक यहाँ से विधायक मंत्री रहा लेकिन उसने गद्दारी करके बीजेपी को ज्वाइन किया है, किस वजह से किया वो तो वही जान सकते हैं, लेकिन ऐसे आदमी को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी के सभी जो भी स्थानीय और ऊपर के लीडर हैं उनके मन में एक आशा और विश्वास है कि राजकुमार रोहत ही ऐसा व्यक्ति है और प्रत्याशी है जो यहाँ से विजय हो सकता है, तो क्यों ना उनको समर्थन दिया जाए और उनको सांसद के प्रत्याशी जिताया जाए और वह आगे जाकर इंडिया गठबंधन को भी मजबूत करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं राजकुमार जी रोहत से भी। जय हिंद, जय भारत। और सबसे हाईएस्ट मत प्राप्त करेगा इंडिया में। धन्यवाद। सरपंच साहब ने भी बहुत सुंदर बात बताई। इसी के साथ हमारे बीच में सर भी जुड़ चुके हैं। सर आज आपने भारत आदिवासी पार्टी ग्रहण करी है, तो सर क्या कारण रहा और क्या आगे के मकसद है? सबसे पहले कांग्रेस देश आज़ाद हुआ तब से कांग्रेस पार्टी थी, गरीबों के हित के लिए कांग्रेस अच्छी थी, लेकिन यहाँ के नेता ऐसे दल बदलू हुए जो आदिवासियों के साथ में धोखा दिया है, और ये आदिवासी पार्टी है वो सबसे बहुत अच्छी पार्टी है और गरीबों के हित को सोचने वाले, उनके अधिकारों को सोचने के लिए, इसलिए हमने उनको समर्थन देने का फैसला लिया है। कांतिलाल परमार, सेवानिवृत्ति शारीरिक शिक्षक। धन्यवाद सर। अब चलो अगली बार मिलेंगे अगली खबर के साथ। बने रहिए आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।